ऑलराइट। सो अपनी जो शीट है वो दिखा देता हूँ लास्ट में कहाँ पे अपन ने बैक टेस्टिंग जो है स्टॉप कर रखी है। इस पे यहाँ पर 8 मई 2021 और जितनी भी अपन ने ट्रेड देखी है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो भी एसएल हिट हुआ है अपना। और यूरो यूएसडी के ऊपर 2021 से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं अपने। और लगभग यहाँ पे अपने आ गए और 6 मई के आसपास में अपने पास में डेट है। और पीछे के जो स्ट्रक्चर्स अपने पास में बने हुए हैं वो मार्क कर देते हैं। यहाँ पे अपन इस हाई रेजिस्टेंस डीलिंग रेंज के साथ में डील कर रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अपने पास में यहाँ पे था, इधर की ओर। और यहाँ से मार्केट एक डाइवर्जन के साथ में थ्री ड्राइव पैटर्न बनाते हुए नीचे की ओर अप्रोच किया था। हाई टाइम फ्रेम की डीलिंग रेंज जिसके ऊपर मार्केट की अपन ने यहाँ पे भी ट्रेड देखी थी बाइंग की ओर, यहाँ पे। और यहाँ पे भी अपन ने एक ट्रेड पिछले वीडियो के अंदर देख रखी थी इसी रिजेक्शन ब्लॉक के आसपास में, जिसके ऊपर ट्रेड सेटअप 2 भी बना हुआ था। और H4 के ऊपर अपने पास में यहाँ पे स्टॉप रन स्ट्रक्चर भी बना हुआ था, स्मार्ट मनी रिवर्सल। और इसके ऊपर अपन ने सिर्फ एक चीज पिछली बार नोटिस नहीं करी थी कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन प्रोजेक्शन मार्केट का कितना हो सकता है, जिसका मैनिपुलेशन लैग है वहां से जो मार्केट कितना ऊपर की ओर गया हुआ है यहाँ पर। सॉरी, ये अपने पास में मैनिपुलेशन लैग यहाँ से यहाँ तक। और अपने H4 पे देख रहे थे ये मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर -2 -2.5 से एक माइनर रिवर्सल है वो आ रखा है, यानी कि अपना जो टीपी है वो अपने रख सकते थे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से भी। लेकिन अपने हाई टाइम फ्रेम के ऊपर अपन ने ये देखा था कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है इधर की ओर, वो बिना किसी इंड्यूसमेंट टेकन हुए हुए दे रखा है। यानी कि अपने पास में ये वाला जो है एक स्मार्ट मनी ट्रैप था, ओनली मार्केट की ये लिक्विडिटी थी जो मार्केट इसको लेने आ सकती थी यहाँ पे। तो अपन ने 1:17 रिस्क रिवॉर्ड की एक ट्रेड देखी थी। और बाद में यहाँ पे अपन ने ये देखा था कि मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग आपके पास में नीचे इंटरनल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रखा है, जहाँ पे एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी भी बना रखी है वैलिड इम्बैलेंस के साथ में इधर की ओर। ये इतना अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था, यहाँ तक की जो सप्लाई थी इधर। नेक्स्ट अपने जो देख रहे थे कि मार्केट यहाँ पे कौन सी कोई न्यूज़ आ रखी है, कैलेंडर के ऊपर देख रहे थे, लेकिन कैलेंडर के ऊपर कोई न्यूज़ नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे एक सप्लाई आ रखी है, तो इसको अपने देख रहे थे यहीं पे 5 मई 6 मई के आसपास में, जहाँ पे भी अपन ने ये स्टॉप किया हुआ है यहाँ पे। अब चलते हैं अपने वापस से छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि H4 पे। वहाँ पे देखते हैं मूव किस टाइप से आ रखे हैं। और अपने जो बेरिश डीलिंग रेंज जिसके साथ में डील करना है वो अपने पास में ये वाली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि मैं अगर फिब लगाऊं तो मैं कहाँ से लगा सकता हूँ, मेजर डीलिंग रेंज मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक है। अभी मार्केट जो अप्रोच करके जहाँ से रिवर्सल आ रहा है वो 61% है बेरिश डीलिंग रेंज का। और यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी था जहाँ पे मार्केट ने कितने पिप का मूवमेंट दिया, एक ये इजी ट्रेड थी यहाँ पे, इसको कैप्चर किया जा सकता था। तो लगभग यहाँ पे इस लिक्विडिटी के बाद में मैं ड्रॉ डाउन कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ से लेके मेरे पास में मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली अभी तक 130 पिप का मूव दे रखा है। इंट्राडे ट्रेड अगर मेरे को लेनी होती तो मैं यहाँ से एक मूव देख सकता था इधर से। वापस से H4 पे चलते हैं और यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स अपने पास में बने हुए हैं इनको मार्क करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे नीचे से जितने भी डिमांड जोन्स हैं वो मार्क करते हुए चलते हैं अपने यहाँ पे। जैसा कि स्टॉप रन मूव मेरे पास में यहाँ पे है, और इधर की ओर मेरे पास में चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर भी था। और यहाँ पे एक डिमांड जोन मेरे पास में यहाँ पे भी अवेलेबल है, और इधर भी एक मार्केट ने माइनर स्टॉप रन स्ट्रक्चर बना रखा है। लिक्विडिटी स्वीप एंड कैंडल की क्लोजिंग इससे ऊपर की ओर दे रखी है यहीं पे। ठीक है, तो एक डिमांड जोन है मेरे पास में लगभग यहाँ पे ये वाला, जिसके ऊपर मार्केट ने सेल स्टॉप भी यहाँ पे बना रखा है, ये वाला सेल स्टॉप। ठीक है,
अगर किसी को कम्युनिकेट करके करना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो करंट मार्केट कंडीशन में इधर भी सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप है मार्केट की, और कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की ओर है यहाँ पे भी, यानी कि, और यहाँ पे एक सेल स्टॉप इधर भी बना हुआ है। सेम स्ट्रक्चर आपके पास में इससे नीचे भी बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला। इधर भी मार्केट की सेल साइड लिक्विडिटी रेट है और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी मार्केट ने ऊपर की ओर दे रखा है यहाँ पे। लेकिन ये लेग मेरे पास में देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी न्यूज आ रखी है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड की प्लानिंग करता, लेकिन मार्केट यहाँ से ऑलरेडी साइडवेज मूव हो रहा है। यहाँ पे भी मार्केट कैसे रन कर रहा है, मोमेंटम के साथ में मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट है और ड्राइव के साथ में मूव कर रहा है। ये पहली ड्राइव थी जो मार्केट की बुलिश की ओर गई हुई है, यानी कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर फिब लगाऊं, कोई भी ड्राइव पिछली ड्राइव को टेस्ट दे सकती है 61%, यानी कि ये जो सप्लाई है आपके पास में वैलिड है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो इंट्राडे के हिसाब से एक सप्लाई बन सकती है इधर। लेकिन नीचे की ओर अपने पास में क्या आ रहा है, एक डिमांड जोन। इसको अपने कैलेंडर के ऊपर देख लेते हैं, 19 अप्रैल 2021 के ऊपर ये जो हाई वॉल्यूम आ रखा है मूविंग एवरेज से ऊपर, ये क्यों आ रखा है? ठीक है, तो इसको कैलेंडर के ऊपर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 19 जो डेट है मेरे पास में 19 अप्रैल 2021, यहाँ पे 2021 देखना है मेरे को। यहाँ पे 19 अप्रैल, 19 अप्रैल को मंडे है, कोई भी मेरे पास में कोई न्यूज़ नहीं है। क्या इसके पिछले दिन फ्राइडे के अंदर कोई न्यूज़ आ रखी है क्या, वो देख लेना है, क्योंकि मार्केट की मंडे को कैंडल काफ़ी स्ट्रांग बन रखी है यहाँ पे। तो फ्राइडे देखूं पिछला तो 16 तारीख है, 16 तारीख को कोई न्यूज़ आ रखी है चाइना की। मेरे पास में क्वार्टरली जीडीपी जरूर आ रखी है, बाकी कोई न्यूज़ नहीं है इधर। यहाँ पे यूएसडी की एक कंज्यूमर सेंटिमेंट है जो आपके पास में खराब आ रखे हैं, यानी कि डीएक्सवाई जो है बेरिश है यहाँ पे फ्राइडे के ऊपर। ओके, और वापस से स्विच करते हैं, यानी कि कोई न्यूज़ तो नहीं रही हुई है मेरे पास में यहाँ पे इधर की, और यूरो यूएसडी के ऊपर यहाँ पे, यानी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक तो जरूर है यहाँ पे, लास्ट बेरिश कैंडल यहाँ पे। ये अपने पास में प्लस ओ भी हो गया इधर की ओर, सॉरी यहाँ पे। और इधर की ओर अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी मार्केट ने इस प्रीवियस स्विंग का हाई स्वीप कर रखा है इधर की ओर, यानी कि बाय साइड के ऊपर भी रेट दे रखी है मार्केट ने और सेल साइड के ऊपर भी है, दोनों तरफ काइंड ऑफ जुड़ा स्विंग यहाँ पे परफॉर्म हो रखा है लगभग H4 के टाइम फ्रेम पे इधर की ओर। और लगभग ये लास्ट इस पे जो कैंडल अपने देख रहे हैं, लास्ट कैंडल कौन सी है इस पे बुलिश, ये वाली है इस स्विंग की इधर। यानी कि वैलिड इंबैलेंस अगर मेरे को फाइंड करना हो तो 1 और 2, ये दोनों कैंडल किसके इनसाइड में, इस ग्रीन कैंडल के इनसाइड में, तो मैं इनको कंसीडर नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा इंबैलेंस कहाँ से स्टार्ट है एक्चुअल में, इधर से, ये वाला, ये मेरी बीपीआर है इधर, ये इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, ये मेरी बैलेंस प्राइस रेंज है इधर के ऊपर एक्सट्रीम। यहाँ पे इधर भी इम्बैलेंस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग जोन है अगर मेरे पास में एंट्री लेनी हो यहाँ पे। और बाकी मेरे पास में डबल बॉटम या फिर डबल टॉप स्ट्रक्चर के जितने भी पॉइंट्स मेरे पास में बनते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू आईसीटी, वहाँ पे जितने भी चीज़ें मैं मार्क कर पाता हूँ उनकी, जैसे कि ये हो गया अपने पास में एक जहाँ से मार्केट पहले से भी एग्जीक्यूशन शायद दे रखा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपने, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एमबी। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, वो अपने पास में इस कैंडल का प्राइस होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं CISD यहाँ पे। और उसके नीचे अपने पास में ये एक्सट्रीम डिस्काउंटेड जोन है, जहाँ के ऊपर अपने H4 के ऊपर एंट्री देख रहे हैं बाइंग के लिए, डिमांड जोन अपने पास में, ये पूरा डिमांड ही है यहाँ पे। तो मार्केट अगर इनको अप्रोच करे तो अपने इनको देख सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट ड्राइव के साथ में नीचे की ओर अप्रोच दे रहा है इस डिमांड जोन को यहाँ पे, ये पूरा ही डिमांड जोन है आपके पास में इधर। और डीलिंग रेंज अगर आप लेना चाहो इस पे
तो वो भी ले सकते हैं। नीचे की ओर अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रखा है मार्केट के ऊपर, इधर मार्केट मोमेंटम के साथ में शिफ्ट है, और ये पूरा जो बाय साइड कर्व बन रखा है मार्केट का, इधर ये सारे फेलियर स्विंग लिक्विडिटीज हैं। यानी कि यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री देखूं तो मार्केट इन नीचे वाले लोज को लेने आ सकता है, जहां से मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। यानी कि यहाँ से ये जो इक्वल लोज, ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये यहाँ से स्टार्ट है। यानी कि इधर कोई भी डिमांड अगर क्रिएट होती है तो मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा लगभग इससे नीचे की ओर जो भी डिस्काउंटेड एरिया के ऊपर प्राइस है वहां पे। यहाँ पे जो भी आपके पास में ये साइडवेज रेंज हो रखी है ये वाली मार्केट की, इधर की ओर, इसको इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे फेलियर स्विंग्स हैं। अगर मार्केट की यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पे लिक्विडिटी रन होती है, यानी कि इस टाइप से, ये हाई रेजिस्टेंस है, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग को स्वीप दे रखा है इधर यहाँ पे, और यहाँ पे फेलियर स्विंग्स है सारे। फेलियर स्विंग्स को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी फेलियर स्विंग्स हैं उसके नीचे जो भी डिमांड्स हैं, यानी कि ये वाली, यहाँ पे अगर कोई टाइम एंड प्राइस थ्योरी के पास में मेरे पास में मार्केट फॉलो अप होता है तो उनके ऊपर मैं ट्रेड की प्लानिंग कर सकता हूँ वहाँ पे। और ये मूव क्यों आ रखा है इसको भी देख लेते हैं। अगर ये न्यूज़ की वजह से है तो अपनी ये डिमांड जिस टाइप से ब्रेक करी हुई है इसने, यहाँ पे भी एक डिमांड थी, इसको मार्केट ने एग्जीक्यूट तो किया लेकिन नीचे की ओर दे दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड की प्लानिंग करता तो मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो सबसे पहले मेरे को इस न्यूज़ के बारे में देखना पड़ेगा जहाँ पे हाई वॉल्यूम आ रखा है इधर। अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट न्यूज़ है तो अपनी ये डिमांड भी नीचे मार्केट ब्रेक कर सकता है यहाँ पे। तो ये डेट देख लेते हैं अपने 30 अप्रैल 2021 कैलेंडर के ऊपर क्यों आ रखी है यहाँ पे। 30 अप्रैल 2021 यहाँ पे। तो यूएसडी की वजह से तो कोई भी न्यूज़ है नहीं यहाँ पे, लेकिन एक जर्मन जीडीपी आ रखी है। देखो, यूरो कोई भी एक कंट्री नहीं है, यूरो एक पूरा जोन है, और पूरे यूरोप जोन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं वहाँ पे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंट्री है ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है वहाँ पे जीडीपी को लेके। यूरोप, अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर जितने भी यूरोप के जोन्स हैं, यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं वहाँ पे, उनके ऊपर जो कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी इंप्रूवमेंट में और सीपीआई के अंदर, उनको वहाँ पे कंसिडर कर सकते हो आप। अगर एज ए इंस्टीट्यूशंस, अगर आप ओनली यूरो यूएसडी के ऊपर फोकस कर रहे हो ट्रेड के लिए वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज़ नहीं है ना, तो यूएसडी की तरफ से है यहाँ पे मेन। तो इसको अपने देखते हैं वापस से चार्ट के ऊपर, इधर की। तो इस लेग का अपने को लॉजिक पता है कि ये क्यों आ रखा है हाई वॉल्यूम यहाँ पे इधर की ओर, और मार्केट यहाँ पे फेलियर स्विंग बनाता हुआ मूव कर रहा है। यानी कि जो आपके पास में पिछली डीलिंग रेंज थी बेरिश, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली, क्योंकि यहीं पे मार्केट ने एक स्विंग बना रखा है, मार्केट ने 50% को भी टेस्ट नहीं दे रखा, तो अपने लिए ये पॉइंट, ये लिक्विडिटी क्या हो जाएगी एज ए बाय साइड। यानी कि मार्केट की अगर मैं यहाँ से डिमांड एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ से अगर मार्केट बाय जाती है तो मैं मिनिमम लो हैंगिंग फ्रूट कौन सा टारगेट कर सकता हूँ, ये बाय स्टॉप। और यहाँ पे भी मेरे पास में एक सप्लाई है ये वाली भी, और इसके लिए मैं बाय स्टॉप कौन सा कंसीडर कर सकता हूँ, ये बाय स्टॉप यहाँ पे इधर किया। फिर अपने चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का मूव क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अभी लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में इनसाइड की ओर दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आपके पास में सेम जो बायस है यहाँ पे चेंज होया हुआ है मार्केट का इधर की ओर। लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग मेरे पास में इनसाइड है, और यहाँ पे प्राइस की एंट्री किस टाइप से जाती है हमेशा, अपने इस कैंडल का जो लास्ट स्विंग कैंडल होती है, यानी कि ये वाली। ठीक है, इसकी जो बॉडी का प्राइस होता है ये, यहाँ पे अपने एंट्री की प्लानिंग रखते हैं ऑलमोस्ट। आप बैक टेस्टिंग के अंदर अगर देख रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट एक स्विंग क्रिएट करती है, पिछली जो आपके पास में बॉडी रहती है उसका जो प्राइस रहता है यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल का, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस के आसपास में अपनी एंट्री रहती है। आप चाहे तो ये मिस्टर खान सर का जो कोर्स है वहां पे भी देख सकते हो, उनके ऊपर भी वो यही बताते हैं, लगभग वीडियो नंबर शायद 4 या 5 के अंदर है,
उन्होंने बता रखा है ये। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से कोई भी चीज़ ऐसी मैं नहीं बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ नहीं रखी हो कहीं पे। ये सारी की सारी जो भी कोर्सेज हैं उनके अंदर है ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने भी यही बता रखा है, अगर कोई स्विंग क्रिएट होता है यहाँ पे तो उसके ऊपर जो एंट्री है इस बॉडी का जो प्राइस है वहां पे अपने ले सकते हैं। और इसके ऊपर बॉडी का प्राइस अपने पास में कहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन अपने पास में और भी चीजें हैं इनके ऊपर एंट्री लेने के लिए। अगर डेली बायस चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईसीटी टाइम एंड प्राइस थ्योरी, वहां पे 5 से 15 मिनट के ऊपर यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये अपने पास में जो पेयर है यूरो यूएसडी है, तो इसका जो किल जोन टाइमिंग है वो आपके पास में देख सकते हैं। और अभी जो मेरे पास में मंथ चल रहा है जैसे कि मई है, यानी कि मई के अंदर जो किल जोन का टाइमिंग है आपके पास में लंदन सेशन का, वो आपके पास में 12:30 पीएम है इंडिया टाइम फ्रेम के हिसाब से। यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है वो किल जोन टाइमिंग है लंदन सेशन का। ठीक है, यहाँ पे तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, बायस चेंज हो गए हैं। प्रीवियस डे का जो लो एंड हाई अपने मार्क करके देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपके पास में प्रीवियस डे का लो है इधर की ओर, और ये आपके पास में प्रीवियस डे का हाई है इधर। और मार्केट आपके डिमांड जोन्स के अंदर आके अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे H4 के ऊपर अगर अपने देखें, यहाँ पे डेली बायस अपने चेंज कर रखे हैं, और ये वाली जो एंट्री है अपने पास में ये उस कैंडल का प्राइस है इधर, जो कि अपने ये वाला देख रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे, जो स्विंग पॉइंट था इधर, ये वाला इधर, ये प्राइस। और ये अपने पास में एंट्री प्राइस है अगले दिन बायस अगर चेंज हो रहे हैं तो। और इस टाइप की अपने पास में इनसाइड बार कैंडल बनती है तो इसके 50% पे अपने पास में एक सप्लाई आ सकती है। यानी कि ये जो जोन्स हैं जिसके ऊपर बाय स्टॉप और सप्लाई है वहां से भी मार्केट एक बार बेरिश आ सकती है। 30 मिनट पे चलते हैं अपने और देखते हैं इसकी टाइम एंड प्राइस थ्योरी को। यहाँ पे ये वाला प्राइस अपने पास में स्विंग का है, शायद यही होना चाहिए, देख लेता हूँ एक बार कंफर्म। ये है प्राइस अपने पास में एंट्री के लिए डेली, जो कैंडल डेली बायस जो चेंज हुए हैं अपने पास में उसका उसका प्राइस है यहाँ पे 30 मिनट। एंड यहाँ पे सेशन अपन ने ओपन कर रखा है प्रीवियस डे, जहाँ पे मार्केट की डोजी जो क्लोज हो रखी है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास में न्यूयॉर्क सेशन है, अगला डे आपके पास में ओपन हुआ है यहाँ पे सिडनी सेशन ओपन है। इससे छोटा टाइम फ्रेम हो नहीं रहा, नहीं तो अपने वो भी कर सकते थे इधर क्यों। यहाँ पे मार्केट को मूव करके देखते हैं, और एंट्री अपने पास में यहाँ पे कहाँ पे हो सकती है वो देख लेते हैं। ये आपके पास में वो डोजी है जिसका अपने प्राइस अपन ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये वाला प्राइस है, लेकिन इसके ऊपर मार्केट ने ये सारी फेलियर स्विंग्स लिक्विडिटी बना रखी है। मेरे पास में छोटा टाइम फ्रेम हो नहीं रहा, लेकिन ये वाली आपके पास में सारी फेलियर स्विंग्स है। और मार्केट मोमेंटम के साथ में कहाँ पे शिफ्ट है, इधर। और यहाँ पे मार्केट ने इधर भी सेल साइड के ऊपर रेड कर रखी है इधर की ओर भी। यानी कि ये वाली जो लिक्विडिटी है मार्केट की ये टारगेट हो, उसके बाद में इधर अपने पास में एक रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पे है प्लस आरबी, यहाँ पे। और नीचे की ओर मेरे पास में अगर मार्केट मूव कर रही है तो मैं यहाँ पे एसएल देख सकता हूँ कि मैं एसएल कितना रखूँ यहाँ पे। तो मार्केट का मूव मेरे पास में स्विंग पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि स्टॉप लॉस मैं इससे नीचे की ओर रखूँ। डिमांड जोन मेरे पास में ये है, और स्टॉप लॉस अगर मैं रखूँ तो यहाँ से नीचे। दो टाइप के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, एक तो मेरे पास में इस स्विंग से नीचे, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए भी तो यही है मेरे पास में अभी। और हो सकता है कि मार्केट इसकी सेल साइड की लिक्विडिटी लेने आ जाए प्रीवियस डे का लो। अगर मैं यहाँ पे एंट्री देख रहा हूँ तो प्रीवियस डे का लो भी लेने आ सकती है यहाँ पे। तो मैं कहीं पे भी एंट्री देखूं, मान लो कि मैं इसकी एंट्री देख रहा हूँ इधर की ओर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, या फिर इस इम्बैलेंस के ऊपर यहाँ कहीं पे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो एसएल मेरा इससे नीचे ही होना चाहिए यहाँ पे, इस स्विंग से नीचे। और जो आरआर में ट्रेड की प्लानिंग करूं तो आरआर इससे जस्ट डबल, जितने भी अपने ट्रेड अगर अपने यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 1:2 या 1:3, जो भी अपने स्टॉप लॉस ले रहे हैं वहां पे। आपके पास में नेक्स्ट डे की ओपनिंग है प्राइस की,
और यहाँ पे आपके पास में जो सेशन है मूव हो रहा है वो एशिया है इधर। और ये जो डे है अपने पास में 6 मई 2021, इस दिन कोई न्यूज़ तो नहीं है, वो भी देख लेते हैं, सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए चलते हैं। यहाँ पे 6 मई है मेरे पास में, अप्रैल मई 6, यहाँ पे। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है अपने पास में यूएस इसका बैक टेस्टिंग का, कि यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी न्यूज़ के डेटा हैं, वो ऑलरेडी आ रखे हैं। और उस दिन जो 6 मई को मेरे पास में न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि हर वीक को आती है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम मेरे पास में खराब यहाँ पे अच्छी आ रखी है यूएसडी के लिए, यानी कि शाम को जो न्यूज़ है वो खराब आ सकती है इस पे। फोरकास्ट जो दी हुई थी मेरे पास में, उससे एजम्पशन ले सकते हैं, मान लो कि ये डेटा मेरे पास में नहीं है यहाँ पे, लेकिन फोरकास्ट कितनी दी हुई है, प्रीवियस मेरे पास में 590K है, 590K, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है मेरे पास में। और अब की बार फोरकास्ट कम दे रखी है, यानी कि यूएसडी क्या हो सकता है, बुलिश यहाँ पे। तो मैंने फोरकास्ट से देखा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ पे यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है शाम को न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर। यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सेशन का टाइम है और इधर यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन ये जो न्यूज है कोई भी रेड फोल्डर न्यूज नहीं है, ये वीक के अंदर आपके पास में जो मंथ होता है उसके अंदर 4 बार आती है ये न्यूज, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। ठीक है, इधर किया। और अपने यहाँ पे देख रहे हैं एंट्री, क्योंकि बायस अपने पास में चेंज हो रखे हैं। और काइंड ऑफ अगर मैं देखूं इसको हाई टाइम फ्रेम करके, H1 इधर किया, तो सेल साइड की जो रेट है मार्केट की एक्चुअल में वो ये होनी चाहिए, यहाँ पे ये स्टॉप रन का मूव हो सकता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन अपने पास में ये है इधर किया, जहां पे मार्केट ने प्रीवियस जो डीलिंग रेंज थी उसको टारगेट नहीं किया हुआ है, एक बाय स्टॉप बना के रखा हुआ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ लगभग चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर नीचे की ओर कहीं पे भी मार्केट अगर कोई मूव बना रहा है, तो मैं सबसे पहला जो टारगेट है वो ये रख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से भी एंट्री देखूं, तो लगभग 50 पिप का मैं एक टारगेट रख सकता हूँ बाय साइड के, यहाँ पे भी। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ऑलरेडी मूव दिखा रखी है, डेली पे तो कैंडल बुलिश किया रखी है। हो सकता है इसमें कोई बग वगैरह हो, क्योंकि अभी तो मार्केट मूव किया हुआ नहीं है ऊपर की ओर यहाँ पे। खैर ठीक है, डेली आपके पास में जो पिछला डे है वो डोजी के अंदर क्लोज है और अपने एंट्री लगभग पिछले डे के प्राइस पे देख रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन। लेकिन मार्केट का मूव होने देते हैं, इसमें आगे की ओर देखते हैं यहाँ पे कैसा बिहेव करता है। यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है मूव, मतलब मार्केट अपनी एंट्रीज के ऊपर आया हुआ नहीं है, पहले से ही बुलिश जा रहा है, तो अपने इसके ऊपर एंट्री नहीं लेंगे। अगर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं आ रहा है मार्केट, तो फिर इसे जाने देते हैं। अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम नीचे की ओर आएगा तब एंट्री प्लान करेंगे। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेली टाइम फ्रेम के स्विंग के हिसाब से कहाँ पे था, यहाँ पे। ये सेल साइड की लिक्विडिटी और ये डिमांड जोन था अपना यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट ने अप्रोच किया नहीं, तो अपने इस ट्रेड को कैंसिल करते हैं और वापस से देखते हैं कि मार्केट ऊपर की ओर कोई सप्लाई के ऊपर आता है या फिर नीचे की ओर डिमांड के ऊपर आता है, तब ट्रेड देखते हैं इसकी। यहाँ पे मार्केट अभी दूसरी कैंडल के साथ में नीचे की ओर आया हुआ तो है इस रिजेक्शन ब्लॉक पे, यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ले रहा हूँ यहाँ पे भी, तो भी मेरे पास में एंट्री जो जो स्टॉप लॉस है वो मेरे पास में इस स्विंग पॉइंट से, यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट है इधर, इससे नीचे रहना चाहिए अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रख रहा हूँ तो। लेकिन स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा फिर वो, यहाँ से अगर मैं स्टॉप लॉस देख भी रहा हूँ लगभग 50 पिप का है यहाँ पे। और 50 पिप का अगर मैं एसएल रखता हूँ तो मेरे पास में टीपी लगभग 100 पिप का होना चाहिए पहला। तो टीपी अगर मैं देखूँ 100 पिप, यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा सीधा सही यहाँ पे। तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि ये बाय स्टॉप यहाँ पे अपने पास में लगभग रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 2.62 यहाँ पे। अगर इतना अगर कोई एसएल बियर कर सकता है तो वहां पे अपने ट्रेड ले सकता है, लेकिन रिस्क ही हो सकती है, अभी भी कोई जरूरी नहीं है ये ट्रेड प्लान हो।
डेली बायस के अकॉर्डिंग अपने इसको ट्रेड को देख रहे थे वहां पे। और ऊपर की ओर भी कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है इधर। यहाँ पे एक मार्केट ने स्ट्रक्चर तो बना रखा है, लेकिन ये वाला इधर की ओर, यहाँ से मार्केट इधर की ओर चेंज ऑफ करेक्टर भी किया हुआ है इधर की ओर। यहाँ से नीचे कैंडल की क्लोजिंग है, यानी कि ये वाला जो सप्लाई है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट बेरिश आ जाए, क्योंकि ये आपके पास में काइंड ऑफ स्टॉप रन ही है। मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीवाई के अंदर आ रखा है और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है इसके ऊपर, यहाँ पे इधर की ओर। तो हो सकता है कि मार्केट इस डीलिंग रेंज के साथ में बेरिश की ओर आए, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब तक मैं मेरी ट्रेड यहाँ तक एग्जीक्यूट कर सकता हूँ बाई की ओर वहां पे, और यहाँ पे अगर सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बने तो मैं सेलिंग की ओर लूंगा, क्योंकि अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने मूव कर रहे हैं। जो भी स्ट्रक्चर परफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं उन सब के ऊपर अपने ट्रेड ले रहे हैं वहां पे। तो ये सप्लाई मेंशन कर देते हैं नेक्स्ट पीवाई यहाँ पे इधर की ओर। जैसी लाइव मार्केट अपने पास में ट्रेड होती है अपने वैसे ही ट्रेड की यहाँ पे देख रहे हैं। इधर अपने पास में मार्केट ने ये बाय स्टॉप भी टारगेट कर रखा है, ये बाय स्टॉप भी। और यहाँ पे अपन ने एक माइनर सप्लाई मेंशन करी हुई थी कि मार्केट का ये बाय स्टॉप होके मार्केट यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन आए। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना रख सकता हूँ, जितना मार्केट ने मूव किया हुआ ऊपर की ओर। यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया मार्केट ने 50 पिप, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी मैं कम कर सकता हूँ जितने पे ऊपर की ओर मूव किया हुआ है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस भी अपन ने यहाँ पे ब्रेक इवन पे डाल सकते हैं काइंड ऑफ। मार्केट का जो मूव है कि यहाँ पे अपन ने ट्रेड जो है ब्रेक इवन कर रखी है इधर की ओर। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हाई नहीं है, लेकिन अपन ने ब्रेक इवन कर दी कि हो सकता है यहाँ से सप्लाई आ जाए मार्केट की। ये अपने पास में साथ साथ में ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट या ट्रेड मैनेजमेंट कह सकते हैं इसे, कि जितनी ट्रेड आपके पास में ऊपर की ओर मूव हो रही है वहां पे, ये आईसीटी के आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर देख सकते हो कि जितने पे मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा है आपके पास में या फिर नीचे की ओर आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, उतना आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो वहां पे। तो मेरे पास में जितना भी पिप मार्केट ने मूव किया, मेरी जो ट्रेड है रिस्क फ्री है यहाँ पे। हालांकि मेरे जो ट्रेड का जो एसएल था वो कितने पिप का था, यहाँ पे 50 पिप का। और मेरे पास में जो टीपी है वो रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे, 1:2 रिस्क 2 RR की यहाँ पे। यानी कि मेरे को 100 पिप अगर मार्केट का मूव होता है तो मैं मेरी एग्जिट वहां पे ले सकता हूँ। और अभी मार्केट मेरे पास में कितनी पिप ट्रेवल कर रही है, यहाँ से देखें तो मेरे पास में मार्केट लगभग 51 पिप। और 100 पिप मेरे पास में कहाँ पे होगी इसकी, यहाँ पे 100 पिप अपने मेंशन कर देते हैं इसकी। ऑलमोस्ट इस पीवाई से पहले ही हो रही है यहाँ कहीं, यहाँ पे मेरे पास में 100 पिप है। तो ये मेरे पास में एक सेफ एग्जिट रहेगा 1:2 RR के लिए वहां पे। स्लो करके देखते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, और टाइम कौन सा है यहाँ पे, और डे कौन सा है वो भी देख लेते हैं इधर की ओर। आपके पास में वो एशिया सेशन ही चल रहा है जहां से मार्केट का मूव है, यानी कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन अभी बाकी है वहां पे। और आपके पास में अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले पाता, मान लो किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंट्री, तो इसके लिए एक टेम्पलेट भी है डे टाइम फ्रेम का, जिसके ऊपर अगर एशिया आपके पास में एग्रेसिव मूव देता है ऊपर की ओर, यानी कि एशिया सेशन के अंदर ही इस पेयर का मूव आता है। हालांकि ये ट्रेड नहीं होता एशिया सेशन में यूरो यूएसडी। अगर इसका ऑलरेडी मूव आता है आपके पास में एशिया सेशन के ऊपर, और लंदन भी इसको कंटिन्यूशन के अंदर रख रहा है वहां पे इसके ऊपर, और अगर न्यूयॉर्क आपके पास में कोई डिस्काउंटेड एरिया के अप्रोच कर रहा है वापस से लंदन या फिर कोई एशिया सेशन को, तो वापस से कंटिन्यूशन के ऊपर देखा जा सकता है उसे। हो सकता है लंदन की लिक्विडिटी ले, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हो इसके ऊपर जहां पे एशिया ने भी ऊपर मूव किया हो, लंदन ने भी ऊपर मूव, और न्यूयॉर्क ने भी आपके पास में कंटिन्यूशन का मूव हो। तो जो भी डिस्काउंटेड एरिया आपके पास में बन रहा है एशिया के अंदर या फिर लंदन के अंदर, उसके ऊपर भी इसकी एंट्री देखी जा सकती है। ये टेम्पलेट्स आप आईसीटी की टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर
देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वो भी अवेलेबल है वहां पे। ये आपके पास में न्यूयॉर्क सेशन जो भी अभी कंटिन्यूशन के अंदर ही है यहाँ पे। कौन सा प्राइस है इधर? यहाँ पे एशिया का एक हाई रहा हुआ है जिसको मार्केट ने इधर की ओर स्वीप देके और आ रहा है, लेकिन ये लिक्विडिटी अप्रोच नहीं करी है। यानी कि मार्केट को अभी जो अगर मान लो रिवर्सल भी आता है तो मिनिमम ये बाय स्टॉप तो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये लिक्विडिटी अपने पास में अभी बाकी है ट्रेड होनी। ये स्वीप करी नहीं है मार्केट ने, और मार्केट इसी को अप्रोच दे रहा है अभी भी यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्टॉप रेन अगर स्ट्रक्चर भी बनाए तो मार्केट पहला रिवर्सल, देन इसका हाई स्वीप, फिर हो सकता है नीचे की ओर आ जाए। तब तक अपने पास में जो मार्केट की जो ट्रेड है वो कितनी मूव कर चुकी होगी ऊपर तक? यहाँ से अगर मैं देखूं, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 82 पे वहां पे। और अगर कोई डायनेमिक लॉट साइज यहाँ पे यूज करता है, कोई फंडेड ट्रेडर है, मान लो कोई फंडेड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे दो ट्रेड ओपन कर सकता है। मान लो पहली एंट्री उसकी यहाँ पे हो जाती इधर, और दूसरी एंट्री इस डिमांड जोन के डिस्काउंटेड में भी रख सकता था। यहाँ पे जो एंट्री रख रहा है वो आपके पास में डेली बायस चेंज होने की वजह से टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर एंट्री है। ये वाली डेली बायस चेंज थे अपने पास में यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर अपने ये एंट्री देखी थी। दूसरी यहाँ पे इस डिमांड जोन के ऊपर जो कि आपके पास में अभी भी अवेलेबल है इधर यहाँ पे। तो देखते हैं मार्केट आगे की तरफ कैसे मूव करता है, ऊपर या फिर नीचे। थोड़ी स्पीड इसकी मैं हाई कर लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट का ये जो बाय स्टॉप है आपके पास में, ये टारगेट हो रखा है इधर की ओर, यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ जो बना हुआ है मेरे पास में, काइंड ऑफ एक एक्यूमुलेशन भी है इधर की ओर। मतलब जो भी स्ट्रक्चर मेरे पास में बन रहा है ना, कि मैं यहाँ पे जंक्शन ले रहा हूँ कि बाय स्टॉप को लेके मार्केट अगर बेरिश की ओर आ सकता है, तो उससे पहले मार्केट ने स्ट्रक्चर कैसा बना रखा है? अगर यहाँ से रिवर्सल परफॉर्म भी होना है तो मार्केट का ये बाय स्टॉप हो सकता है, और इससे नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग हो आपके पास में, इससे ये इस एक्यूमुलेशन के मूव से नीचे, तो मेरे पास में वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर होएगा। जब तक मेरे पास में मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश की तरफ है, इसी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर मार्केट H1 के ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है आपके पास में यहाँ पे इस टाइप से, तो वो उसको बोलते हैं अपने पास में आईसीटी एटीएम मेथड। और उसके ऊपर अपने एंट्री कहाँ से ले सकते हैं? लगभग इसी ब्रेकर ब्लॉक्स की सप्लाई के आसपास में यहाँ पे। ये आपके पास में आईसीटी एटीएम मेथड है, जिसके ऊपर आपके पास में टाइम फ्रेम मेंशन रहेगा H1 यहाँ पे। अगर किसी को डिस्कशन करना हो इस ट्रेड के बारे में तो कर सकता है, बोल सकता है यहाँ पे भी। किसी को लग रहा है कि कोई बेटर एग्जीक्यूशन हो सकता था, कोई बेटर सप्लाई एंड डिमांड जोन्स हो सकती थी, तो उसके बारे में बात की जा सकती है। किसी को कुछ बताना करना है तो बोल सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम पे। ऑलराइट देन। ये अपने पास में सप्लाई जोन था, लेकिन यहाँ पे मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है इधर की ओर। और अपनी जो ट्रेड है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, वो यहाँ पे परफॉर्म हो रखी है। और अपना जो एसएल था वो कितना था इसमें? यहाँ पे ये एसएल था अपना, और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अपने पास में ये ट्रेड है इधर की ओर। हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरए था H4 के ऊपर, यहाँ पे एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक था, उसके ऊपर अपनी ये ट्रेड थी। सेम ट्रेड अपने पास में यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अपन ने इतनी बैक टेस्टिंग अपन ने लगभग 6 या 7 तारीख तक पहले कर ली थी वहां पे यूरो यूएसडी के ऊपर। और अब देखते हैं कि मार्केट किधर की ओर मूव कर रहा है। आपके पास में डीलिंग रेंज कौन सी निकल रही है वहां पे, लगभग H1 के टाइम फ्रेम पे और हाई टाइम फ्रेम पे भी। तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि चार्ट जो है क्लीन रहे। और इस ट्रेड को अपने लिख देते हैं अपनी शीट के ऊपर, वहां पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड एंड ये ट्रेड लेने का रीजन, और वो सारा शीट में लिख देते हैं अभी।
यहाँ पे इधर। तो आपके पास में H4 की डीलिंग रेंज थी, जहां पे अपने पास में प्लस ओबी बना हुआ था, वहां पे अपने एंट्री देख रहे थे। डेली बायस अपने पास में चेंज था वहां पे, डेली बायस के ऊपर भी, और टाइम एंड प्राइस वहां पे अपन ने मेंशन किया हुआ था। ये इसके ऊपर अपन ने पीओआई भी मेंशन किया हुआ है और एंट्री का रीजन भी। यहाँ पे अपने पास में पिप मूवमेंट कितना था उस ट्रेड का, वो देख लेते हैं। कितने पिप के ऊपर मार्केट का जो मूव है वो आ रखा है यहाँ पे। तो 1:2 यहाँ पे देख रहे हैं, तो लगभग 100 पिप का जो मूव है वो अपने पास में है इधर, इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या मेंशन कर रहे हैं, आरआर मेंशन कर रहे हैं। 1:2 आरआर यहाँ पे अपन ने ट्रेड देख रखी है, और टाइम है ट्रेड का यहाँ पे, डेट है लगभग 6 मई 2021, वहां पे 9:30 AM, 9:30 AM। वापस से इनको रिमूव करते हैं अपने यहाँ पे, और नीचे के जो डिमांड जोन्स हैं उनको मेंशन बढ़ा रहने देते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए अपने पास में काम आ सकते हैं। और यहाँ पे भी मार्केट के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसा कि ये वाला इधर, और ये आपके पास में हो गया इधर, यानी कि ये डिमांड जोन है इधर की ओर, यहाँ पे। और H4 के ऊपर वापस से इसको देखते हैं यहाँ पे। यहाँ से अपन ने इसको पीडीआरए को मार्क किया था, जहाँ से ये जो ट्रेड है ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ से स्ट्रक्चर मार्केट अगर इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, तो ये जो डीलिंग रेंज होगी अपने पास में, उसके ऊपर सेम स्टॉप रन स्ट्रक्चर अपने पास में बनेगा, उसके ऊपर वापस से ट्रेड की प्लानिंग करी जा सकती है इस टाइप से। ये सेल साइड ट्रेड, ये आपके पास में चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि ये सेम डिमांड जोन अपने मार्क कर रहे हैं, जो कि अपन मार्क करके आए हुए हैं यहाँ पे। ये वाला डिमांड जोन, वो सेम डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा है इधर की ओर। और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक अप्रोच दिया हुआ है। यहाँ पर बेरिश डीलिंग रेंज अपने पास में थी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके 61% पे मार्केट ने एक मूव दे रखा था बेरिश की ओर। यहाँ से अपन ने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी 1:2 आरआर। अभी मार्केट अप्रोच कर रहा है यहाँ पे 78% पे, और 78% पे मेरे पास में जो सप्लाई है वो कहाँ पे, मैं बाय स्टॉप किसको लूंगा, यहाँ पे इसको मैं बाय स्टॉप ले सकता हूँ इधर। हो सकता है कि इस रिजेक्शन ब्लॉक से भी ट्रेड की प्लानिंग करी जा सकती है, ये रिजेक्शन ब्लॉक है इधर। तो पीओआई मेरे पास में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, यहां से लेके यहां तक, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है फॉर सेलिंग। अगर यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर अपने पास में बन रहा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, अदरवाइज सीक एंड डिस्ट्रॉय, इस टाइप से ये वाला स्ट्रक्चर, अदरवाइज अपने पास में मार्केट अप्रोच करे इस जोन को 3 ड्राइव के साथ में, ऐसा कोई कोई स्ट्रक्चर बनता है इन तीनों में से, तो यहाँ पे अपने रिवर्सल ट्रेड देखेंगे, और न्यूज अगर है तो भी अपने उसको ध्यान में रखेंगे। ये ट्रेड अपन ने मिस कर दी थी, ये ट्रेड अपने को लेनी चाहिए थी, जबकि ये वाली यहां से सप्लाई की, ये रिजेक्शन ब्लॉक और ये बाय स्टॉप इधर की, यहाँ पे पीवाई कितने पिप का है अपने पास में, यहाँ पे लगभग पीवाई है अपने पास में 76 पिप का। इसको रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में पीवाई की जो लिमिट है वो 30 पिप की है। 30 पिप के अंदर अंदर अपने पास में पीवाई आना चाहिए। 30 पिप से बड़ा पीवाई है तो वो अपने लिए यूजलेस है फिर वहां पे। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 पीवाई के अंदर। पहला मैं यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया रिजेक्शन ब्लॉक, यानी कि ये यहाँ पे
ये रिजेक्शन ब्लॉक। अगर मार्केट के यहाँ पे डेली बायस वापस से इसी तरफ होते हैं, ऐसे ही चेंज होता है, तो मैं यहाँ पे वापस से इसी टाइप की एंट्री देखूंगा वहां पे। अगर यहाँ पे अगली कैंडल बेरिश आती है इधर की ओर, तो फिर मैं सेलिंग की ओर देख सकता हूँ। और कहां तक टारगेट कर सकता हूँ मार्केट का, वापस से H4 पे यहाँ पे मूव करूंगा। और ये जो बुलिश डीलिंग रेंज है, अगर मेरे पास में मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, तो मार्केट बाय कहां से गया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो बाय गया हुआ है। और 50% उससे नीचे मेरे पास में डिस्काउंटेड एरिया है, यानी कि मैं 50% तक तो मेरी एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ सेल के ऊपर, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है और डिमांड एंड सप्लाई मेरे पास में यहाँ पे है। इससे नीचे मेरे पास में क्या क्रिएट हो जाएगी, डिमांड। और उससे पहले मेरे पास में सप्लाई में मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, डेली बायस अगर चेंज कर रहा है वहां पे, तो पहला पीवाई मेरे पास में ये हो गया, और दूसरा इस बाय स्टॉप के बाद में यहाँ पे इसके बीच में, यानी कि ये अपने ड्रॉडाउन से बच गए इस वीक के। यहां से यहां तक जो ड्रॉडाउन थी 57 पे, और ये आपके पास में रिजेक्शन ब्लॉक है इधर, यहाँ पे इधर किया बाय स्टॉप यहाँ पे, और उसके बाद में इधर की ओर, यानी कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि ये हो गया एक प्राइस। यहाँ पे साइकोलॉजिकल जोन देखूं मैं इधर, इसके बाद में बाय स्टॉप के बाद में 1.22500 है, यानी कि साइकोलॉजिकल जोन मेरे पास में 1.23000 इधर आ रहा है यहाँ की ओर। और इसके ऊपर मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 30 पिप का, 30 पिप। मतलब मेरे को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्विंग ही देखना है, कि मार्केट का अगर स्विंग क्रिएट हो रहा है इसी टाइप से, तभी मैं ट्रेड की देखूंगा सबसे पहले। तो डेली बायस मेरे पास में चेंज हो यहाँ पे। तो रिजेक्शन ब्लॉक पे मार्केट का कैसा, अगर रिजेक्शन है देख लेते हैं इधर डेली पे। ओके, यहाँ पे डेली कैंडल क्लोज हुई है मेरे पास में, जिसमें मार्केट ने इधर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग इनसाइड करी हुई है यहाँ पे। तो सेम एंट्री अपने देखते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि एक सप्लाई जोन है, और सेलिंग अपने देखेंगे तो कहाँ से, इसी कैंडल के प्राइस पे यहाँ पर इधर। और एसएल अपने पास में कहाँ पे रखेंगे, एसएल फिर अपने पास में इसी स्विंग से ऊपर होना चाहिए, जैसा कि अपन ने यहाँ पे जो एंट्री देखी थी बाय के लिए, उसका एसएल अपन ने इस स्विंग से नीचे, यहाँ पे था क्या, नहीं सॉरी यहाँ पे था, इस स्विंग से नीचे रखा था अपन ने एसएल यहाँ पे। और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इसके ऊपर अपने एंट्री देख रहे थे। और यहाँ पे अगर एक चीज और देखें, तो ये जो आपके पास में इम्बैलेंस था इधर, उससे ऊपर डायरेक्ट कैंडल की क्लोजिंग है, यानी कि ये जो एंट्री है इसके बाद में इन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा आपके पास में। और इन्वर्जन अगर डिस्काउंटेड जोन में आ रहा है, तो फिर यहाँ से जो मैं ट्रेड ले भी रहा हूँ, तो इस इन्वर्जन तक मैं प्लान कर सकता हूँ, यानी कि मेरे पास में स्टॉप लॉस अब की बार इतना ऊपर नहीं रख करके, स्टॉप लॉस मेरे को इसी स्विंग से ऊपर रखना पड़ेगा फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जो बीपीआर बन रहा है वो बाय साइड के लिए है यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे बैलेंस प्राइस रेंज है इधर। तो ये एक डिमांड जोन भी हो सकता है, तो इसका भी मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा इधर में। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मेरे पास में कोई एंट्री प्लान हो रही है तो उसको देख सकते हैं इधर की ओर। वॉल्यूम भी यहाँ पे हाई है रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, तो कोई छोटी एंट्री प्लान कर सकते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, जिसका जो टीपी है मिनिमम ये रख सकते हैं 1.21 के अराउंड यहाँ पे। 30 मिनट इधर। और ये मेरे पास में क्या है कि रिजेक्शन ब्लॉक का प्राइस, सॉरी हाँ डेली बायस का यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास में एक बाय स्टॉप भी है इधर की ओर। और इम्बैलेंस, इम्बैलेंस अगर देखूं तो वो भी है यहाँ पे। लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है, ये वाली है यहाँ पे। तो इम्बैलेंस मेरे पास में कहाँ पे स्टार्ट है, लगभग इसके नीचे से, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप है इतना मेरे पास में। ये तो नहीं है फेयर वैल्यू गैप इधर तो, क्योंकि ये कैंडल इनसाइड में ही है उसके। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ सकती है, सप्लाई। मार्केट अगर वापस से अप्रोच करे इसको, तो मैं वहां पे सेलिंग देख सकता हूँ फिर वापस से। और इधर की ओर देखूं तो मेरे पास में एक इम्बैलेंस था जहां से रिजेक्शन आ रखा है। अगर इसके सामने मेरे पास में इम्बैलेंस क्रिएट होता मार्केट का, तो मैं इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी यूज कर सकता था फॉर सेलिंग, सप्लाई के लिए। लेकिन ये अपने पास में रिफाइंड जोन है,
तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूँ और स्टॉप लॉस में रख सकता हूँ इससे ऊपर, अगर मार्केट की एंट्री यहाँ पे आती है उस तब। और मैं टारगेट कर सकता हूँ कहाँ पे, नीचे के कोई लेवल्स को, यानी कि ये वाली जो मेरे पास में बीपीआर है, यहाँ से यहाँ तक की बीपीआर थी मेरे पास में, यानी कि ये डिमांड जोन हो जाएगा। तो मेरे पास में सेल साइड रेड जो मैं लिखूं इसके ऊपर जहां तक मैं टारगेट कर सकता हूं, तो वो ये हो सकती है, ये वाली लिक्विडिटी मार्केट टारगेट कर सकता है इधर। और सप्लाई में कहां से देख सकता हूं, यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच करे वापस से इधर की ओर, क्योंकि यही तो अपने पास में डेली टाइम फ्रेम का वही पॉइंट है जहां पे मार्केट का प्राइस है, इधर यही प्राइस है यहाँ पे, और उसके आसपास में फेयर वैल्यू गैप यहीं पे बन रहा है यहाँ पे। तो इसके ऊपर देखते हैं अपने सेशन के ऊपर, और सेशन आपके पास में, ये आपके पास में डे है पूरा जो कि क्लोज हो रहा है, ये डे है, ये अगला डे ओपन हो रहा है, यहाँ पे सिडनी सेशन ओपन हुआ है, लास्ट डे आपके पास में यहाँ पे क्लोज हो रखा है इधर क्या। अगर एशिया यहाँ पे रेंज कर रहा है एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन आपके पास में लंदन अगर यहाँ पे मिल रहा है, लंदन का मूव, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता हूँ इस सेल साइड रेट की तरफ यहाँ पे। तो देखते हैं मार्केट का मूव यहाँ पे वापस। एशिया ओपन, ऑल राइट। लेकिन एशिया अगर ऑलरेडी इस लिक्विडिटी को ले ले यहाँ पे, तो मैं इस ट्रेड को कैंसिल करूंगा फिर, कि यानी कि अगला डे आपके पास में ऑलरेडी बेरिश जा रहा है, तो फिर यहाँ पे अगर मार्केट अप्रोच ही नहीं कर रहा है, तो फिर अपने पास में ये जो जोन है ये वीक हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको टारगेट करके ऊपर की ओर मूव कर सकता है यहाँ पे। यानी कि अभी मेरे पास में अगर एशिया इस टाइप का सेटअप बनाए यहाँ पे एक्यूमुलेशन, और लगभग आपके पास में टाइम हो 12:30 बजे का, क्योंकि अभी जो मंथ चल रहा है मई है, और मई के अंदर जो आपके पास में किल जोन 12:30 पीएम पे होता है लंदन सेशन का, और लंदन यहाँ पे मूव करे इस सप्लाई के आसपास में इधर, और फिर मैं बेरिश की ओर देख सकता हूँ यहाँ पे। और मैं इस टाइप के जोन को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ, प्रीवियस डे का हाई, यानी कि ये प्रीवियस डे के हाई से लेके लंदन के लो, यानी कि यहाँ तक अगर मैं फिब लगाऊं, इसके ऊपर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी देख सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन लंदन का लो तो मेरे पास में यहीं पे है, और यहाँ के कोई प्रीमियम जोन, यानी कि 50% से ऊपर मार्केट अगर अप्रोच करे, वो यहीं पे निकल रहा है, यही सप्लाई है लगभग। तो जोन अपने पास में सारे सही है, पॉइंट अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सही है यहाँ पर। तो मार्केट अगर इन जोन्स के ऊपर अप्रोच करे तो अपने वापस से एक सप्लाई देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या बना रखा है, एक 30-30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्टॉप रन स्ट्रक्चर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपके पास में इसने यहाँ पे दे रखा है ऊपर की ओर इधर। लेकिन अपने पास में डेली बायस क्या है, बेरिश है, अपने ट्रेड एंट्री देख रहे हैं सेल के लिए यहाँ पे। ये आपके पास में 12:30 पीएम है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में लंदन सेशन की ओपनिंग है जिसने सेल साइड रेड कर रखी है, एशिया की लिक्विडिटी उठा रखी है इधर। यहाँ पे ये देख लो टाइमिंग क्या है, 12:30 पीएम, यहाँ पे सेल साइड रेड कर रखी है, और यहाँ पे मार्केट का हाई वॉल्यूम आ रखा है लंदन सेशन के ऊपर इधर। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस बाय स्टॉप को लेने जाए, यहाँ पे अगर कोई लंदन सेशन पे ट्रेड प्लान कर रहा है उस दिन टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर, तो यहाँ से अगर वो बाय ले एसएल इसके नीचे, और बाय साइड की कोई लिक्विडिटी रेट यानी कि यहाँ पे अप्रोच कर सकता है अगर वो ट्रेड लेना चाह रहा है वहां पे तो। लेकिन रिस्की हो सकती है, क्यों, क्योंकि पिछले डे के जो बायस हैं वो बेरिश है। ऑल राइट, यहाँ पे अपने पास में मार्केट ने मूव दिया है, और जो यहाँ पे जो ट्रेड की एंट्री कोई प्लान कर रहा था यहाँ पे लंदन सेशन के ऊपर, तो उसके लिए जो ट्रेड है वो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हिट हो रखी है 27 पिप की। और अगर वो एसएल लेता है यहाँ पे, मान लो इस कैंडल के बाद में वो एंट्री रखता है इधर, एसएल इससे नीचे, और रिस्क रिवॉर्ड 1:2, अगर वो यहाँ पे देखता, 1:2 तो नहीं है इधर, लेकिन 1.
174 है यहाँ पे, लेकिन अपने यहाँ पे सेलिंग की ओर देख रहे हैं। टाइम फ्रेम मेरे पास में यहाँ पे छोटा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कि ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम का जो वर्जन है वो नहीं है अपने पास में, इतना महंगे वाला नहीं है मतलब। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कोई ट्रेड एंट्री अगर मिल रही है सेशन के ऊपर, कोई स्टॉप रन स्ट्रक्चर बन रहा है सेम जो कि नीचे की ओर बना हुआ है, तो अपने यहाँ पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे अपने पास में इससे ऊपर। कैंडल को थोड़ा सा और स्लो में मूव करते हैं ताकि कोई मूव मिस ना हो जाए अपना। ऑल राइट, देखते हैं लंदन सेशन है अभी, और कोई स्ट्रक्चर अगर बना दे वो अपने पास में। यहाँ पे अगर देखें अपने मूव कैसे बना रखा है, ये कैंडल थी, ये इसके इनसाइड में ही है पूरा मूव। यहाँ पे तो वैलिड पुल बैक मेरे पास में कहाँ पे होएगा, इससे मार्केट नीचे आए और एक कैंडल और नीचे चली जाए, यानी कि एक मूव वैलिड पुल बैक हो जाए अगर मेरे पास में ऐसे, और फिर उसका हाई स्वीप हो, फिर नीचे की ओर जाए, तो मैं एंट्री देखूंगा मेरी यहाँ पे। ओके, मार्केट ने लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं करी ना इसने, वैलिड पुल बैक तो हो गया मेरे पास में, ठीक है यहाँ पे। अब अगर मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी और ले ले यहाँ पे, फिर नीचे की ओर मूव हो, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं किसको लिखूंगा यहाँ पे, इससे नीचे कैंडल की क्लोजिंग चेंज ऑफ कैरेक्टर होएगा मेरे पास में यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मार्केट का कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो, बाय स्टॉप हो, स्टॉप रन ऊपर की ओर। देखते हैं अगली मूव कैसा आता है। ओके, यहाँ पे मार्केट ने स्विंग क्रिएट कर रखा है क्या, इधर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग जो है इनसाइड की ओर कर रखी है हाई वॉल्यूम के साथ में इधर। तो अगर यहां से भी अगर मैं एंट्री लूं तो मेरा स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा। अगर मैं इधर से भी एंट्री लूं, स्टॉप लॉस मेरा लगभग हो जाएगा इधर, इधर की ओर, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप रन का अगर मूव है। लेकिन ये कोरी चीज का एजम्पशन है पूरा का पूरा, यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले मैं परफॉर्म होने दूं, उसके बाद मैं एंट्री करूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और मेरा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, प्रीवियस डे के हाई से 5 या 10 पिप ऊपर की ओर। यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई है इधर, यहाँ पे, तो इससे ऊपर की ओर स्टॉप लॉस हो और स्ट्रक्चर ब्रेक हो मेरे पास में इधर, यहाँ पे जैसा कि एंट्री अपन ने नीचे की ओर देख रहे थे वहां पे भी। ठीक है, मार्केट अभी भी नीचे की ओर आ तो रहा है, देखो। ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी प्रीवियस डे का हाई भी ले रखा है इधर, और फिर कैंडल की क्लोजिंग कर रखी है नीचे की ओर यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास में एक बना हुआ है रिजेक्शन ब्लॉक इधर की ओर। सारा 30 मिनट के ऊपर मार्किंग चल रही है पूरी की पूरी, प्लस आरबी इधर है यहाँ पे, यानी कि जो मेरी एंट्री रखूंगा वो कहाँ पे रखूंगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये वाली एंट्री होगी अपने पास में इधर, ये सप्लाई, ठीक है यहाँ पे। तो मेरे पास में एंट्री होगी लगभग इसी के बाद में, स्टॉप लॉस हो गया मेरे पास में इससे ऊपर, रिस्क रिवॉर्ड, और जो मेरे पास में एंट्री जो प्राइस था वो सेल साइड रेट यहाँ पे है। ये देख रहे हैं ना, क्योंकि उसके नीचे तो बीपीआर है अपने पास में यहाँ पे। प्रीवियस डे के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्या बना रखा है, स्विंग बना रखा था, उसकी वजह से ये ट्रेड प्लानिंग कर रहे थे अपने यहाँ पे, और मार्केट हाई टाइम फ्रेम के एक पीओआई के अंदर आ रखा था, जिसकी वजह से ये ट्रेड देख रहे थे, जिसका फर्स्ट टीपी अपने यहाँ पे देख रहे हैं सेल साइड रेट टाइम एंड प्राइस थ्योरी के ऊपर। हाई वॉल्यूम के साथ में रिजेक्शन है, इसको देख भी लेते हैं अगर ये कोई न्यूज की वजह से आ रहा है, और क्योंकि ये 6:30 PM के ऊपर है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर, अगर ये न्यूज की वजह से है तो मैं मेरा टीपी जो है एक्सटेंड कर सकता हूँ नीचे की ओर, ये फेलियर स्विंग्स है, इनको टारगेट कर सकता हूँ ये सारे के सारे, अगर कोई इंस्टीट्यूशन की वजह से हो क्या पता, क्योंकि मैंने कैलेंडर देखा नहीं है अभी इधर। तो इस कैलेंडर को देख लेते हैं, आपके पास में लगभग जो डेट है 11 मई इधर। तो चलते हैं कैलेंडर के ऊपर वापस से। 11 मई यहाँ पे, 11 मई के ऊपर कोई न्यूज तो नहीं दिख रही है मेरे को यहाँ पे। एनुअल बजट है, जीडीपी की कोई न्यूज है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पे गवर्नर की स्पीच है, ठीक है, 8 PM पे है वो। लेकिन
मेरे पास में यहाँ पे ना तो यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ है ना फिर मेरे पास में यूरो से। ओके देन न्यूज़ तो नहीं है अपने पास में, तो स्विच करते हैं वापस से चार्ट पे। ओनली टेक्निकल बेस्ड ट्रेड लेते हैं फिर ये वाली जो है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं ट्रेड को। एंट्री अपनी हो गई है, लेकिन मार्केट बाय की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, या तो स्टॉप लॉस हिट हो। नहीं, रेंज हो रही है, एक एक्यूमुलेशन है वापस से बाय साइड की। और प्रीवियस डे को तो मार्केट ने स्वीप दे रखा है, फिर भी यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा कह नहीं सकते इसको। ऑल राइट, मार्केट का मूव आ तो रहा है नीचे। साइडवेज आ रहा है, काफी जो कैंडल्स हैं उनके जो साइज हैं वो इस टाइप से नहीं है यहाँ पे। जैसा कि ये एनर्जेटिक मूव आ रखा है बाई की ओर, लेकिन ये मूव नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा स्पीड में कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफी जा रहा है इस पे। 1x जो होगा वो देखा जाएगा फिर, और क्या। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। नीचे आ रहा है मूव, रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर हो सकता है कि कोई खराब ना हो जाए ट्रेड इधर। ओके, रिजेक्शन ब्लॉक का भी मार्केट ने ब्रेक तो दिया हुआ है नीचे, और नीचे जा रहा है ट्रेड। ओके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपने कितने पिप का मार्केट का अपना एसएल था। यहाँ से यहाँ तक अगर एसएल देखूं तो मेरे पास में है 27 पिप का। ओके, और आरआर मेरे पास में है 1:2 कर लेते हैं इसे। लेकिन 2 के साथ में रिस्की हो सकता है। रिस्की तो हो सकता है ये। तो क्या मैं इस रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक देख सकता हूँ, ये प्लस एमबी इधर की ओर। ये भी तो बन रहा है अपने पास में, प्लस एमबी भी बन रहा है, फेलियर स्विंग्स भी हैं, तो मल्टीपल टीपी रख सकते हैं। ये तो ऐसा करते हैं, पहला टीपी अपने पास में यहाँ पे रख लेते हैं, दूसरा टीपी अपने पास में ये फेलियर स्विंग्स जहां से मार्केट मोमेंटम के अंदर शिफ्ट है, तो ये दूसरा टीपी इस फेलियर स्विंग से नीचे, यानी कि ये सारी लिक्विडिटी मैं टारगेट कर सकता हूँ। या तो ये करा जा सकता है इसके ऊपर। तो देखते हैं इसे, टीपी अपने आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसको, लगभग यहाँ पे। पहला टीपी अपने पास में यहाँ पे है, लेकिन ये ध्यान में रखना है माइंड को। पहला टीपी यानी कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास में लॉट साइज जो है वो है मेरे पास में 0.1। ये इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मान लेते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। और इसके ऊपर मैं दो ट्रेड ओपन कर सकता हूँ, 0.05 की वन, और दूसरी 0.05 की दूसरी यहाँ पे। तो पहले का टीपी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, दूसरा टीपी मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ टीपी टू इधर, इस टाइप से। लेकिन देखते हैं कहीं ट्रेड वापस से ऊपर ही ना चली जाए। ऑल राइट, ठीक है भाई। पहला टीपी तो अपना डन है यहाँ पे, इधर की ओर। ठीक है, एक टीपी अपने पास में डन है यहाँ पे। अब ये न्यूज आ रखी है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ये न्यूज आ रखी है 12 मई को 2021, उसको देख लेते हैं। चेंज करते हैं अपने कैलेंडर के ऊपर और चलते हैं 12 मई के ऊपर इधर। यहाँ पे सीपीआई आ रखी है, और सीपीआई आपके पास में डेटा क्या है, बुलिश है इधर की ओर। ठीक है, यूएसडी के ऊपर सीपीआई जो है, कोर सीपीआई, वो आपके पास में इंस्टीट्यूशन न्यूज है। पहली बात तो रेड फोल्डर, और रेड फोल्डर न्यूज है, और यहाँ पे डेटा आपके पास में स्ट्रांग दे रखा है। इस डेटा को अगर आपने देखें तो प्रीवियस मंथ के ऊपर जो आपके पास में सीपीआई वाई यानी कि ईयरली, वो आपके पास में प्रीवियस मंथ से बढ़ के 4.2 हो गई है, यानी कि आपके पास में जस्ट डबल हो गई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब आपके पास में ज्यादा हो जाता है तो आपके पास में यूएसडी जो है वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, यानी कि यूएसडी के लिए बुलिश न्यूज आई है, यूएसडी के लिए बुलिश है, तो यूरो यूएसडी के लिए क्या है, बेरिश न्यूज हो गई है।
यहाँ पे। फिर सीपीआई एमओएम मंथली, ठीक है, मंथली के ऊपर आपके पास में ये भी ज्यादा है, फोरकास्ट से भी ज्यादा है और प्रीवियस से भी ज्यादा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूज होगी आपके पास में। कोर सीपीआई, कोर सीपीआई के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आप हटा देते हैं, शायद मेरे को ज्यादा तो आइडिया नहीं है इसका, लेकिन कुछ एनर्जी या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं वहां पे जिनको मतलब कोर सीपीआई के अंदर इंक्लूड शायद नहीं करते हैं या फिर करते हैं, ऐसा मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इन दोनों का अपने पास में पता है कि ये मंथली है ये ईयरली है। यहाँ पे आपके पास में मेन जो आप उसके ऊपर फोकस करते हो, तो वो आपके पास में जो फेड है वो देखता है कि ईयरली कितना इंक्रीज हो रही है आपके पास में सीपीआई प्रोडक्शन, सॉरी सीपीआई कितनी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा सीपीआई उतना ज्यादा इन्फ्लेशन, ठीक है। तो सीपीआई आपके पास में अंडर 2%, लगभग 2% के अंदर सीपीआई जब रहती है तो ज्यादा बेटर होता है किसी कंट्री के लिए या फिर इन्फ्लेशन वगैरह के लिए। तो अपने चलते हैं वापस से चार्ट के ऊपर, बैक टेस्टिंग के ऊपर, और यहाँ पे देखते हैं पहला टीपी अपने पास में डन है यहाँ पे, और ये सीपीआई की न्यूज है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं मार्केट कैसा मूव करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा स्पीड जो है अपने हाई कर लेते हैं इधर। ऑल राइट, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा, नहीं, एक्यूमुलेशन तो होया हुआ है यहाँ पे इधर की ओर, लेकिन मैनिपुलेशन ऊपर भी है और नीचे के ऊपर है, यहाँ पे कोई तो स्ट्रक्चर तो नहीं है। और सेशन क्या है मेरे पास में इधर, ऑल राइट, यहाँ पे सेशन अगर मैं देखूं तो एशिया की रेंज है, ये एशिया की रेंज को मार्केट ने यहाँ पे डेली बायस क्या है, बेरिश है। ये देखो प्रीवियस डे का हाई मेरे पास में कहाँ पे, यहाँ पे है एशिया, इधर की ओर एशिया इधर है ना मेरे पास में, ये रहा। मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे दिखा देते हैं, ये प्रीवियस डे का हाई है, इसके ऊपर मार्केट का एक इजी टेम्पलेट बन रखा है क्लासिक, जिसमें एशिया की लिक्विडिटी स्वीप होती है, यहाँ पे एशिया का एक्यूमुलेशन इधर की ओर, लंदन का मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में, ये स्ट्रक्चर आपके पास में इधर बन रखा है अगर आप नोटिस करो यहाँ पे तो, ठीक है, इधर की ओर और यहाँ पे। और ये अगला डे है, अगले डे के ऊपर अपने पास में टोक्यो का हाई यहाँ पे है, और लंदन ने मैनिपुलेशन एशिया की लिक्विडिटी नीचे की ओर भी ले रखी है, यानी कि रेंज के अंदर, यानी कि एक डोजी क्लोज हो सकता है मार्केट। न्यूयॉर्क सेशन जब क्लोज हो तब देखते हैं यहाँ पे कहीं बायस चेंज तो नहीं हो रहे मार्केट के। हम्म, अगला डे यहाँ पे अपने पास में क्लोज हो गया। अब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे और उसके बायस चेक करता हूँ सबसे पहले इधर, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास में कुछ दे ही नहीं रखा है, ये तो वही सेम ही कैंडल परफॉर्म हो रखी है, डेली के ऊपर मेरे को बता नहीं रहा है मार्केट एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रखा है। कोई बात नहीं, वापस से चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट। एक एक्यूमुलेशन हो तो रहा है काफी स्ट्रांग यहाँ पे डेली के ऊपर, और अपना पहला टीपी डन है, और पहला टीपी अपने पास में कितने पिप का था, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल साइड की रेड, और 50 पिप का पहला टीपी डन है। दूसरा टीपी अपना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये जो डिमांड जोन है इसके ऊपर जो फेलियर स्विंग्स हैं मार्केट अगर वहां पे अप्रोच कर जाए क्या पता, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन न्यूज है, यहाँ पे सीपीआई आ रखी है, तो हो सकता है मार्केट अगर इस बाय स्टॉप को ले रहा हो अभी यहाँ पे भी, और इसका जो रिजेक्शन ब्लॉक है वो मेरे पास में यहाँ पे है इधर, तो एक ट्रेड मैंने 0.05 की एक तो मैंने क्लोज कर दी, एक मेरे पास में पड़ी हुई है अभी भी, ठीक है, जिसके ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूँ ब्रेक इवन के साथ में, इसको अपने ब्रेक इवन भी कर सकते हैं, क्योंकि 50 पे एक ट्रेड क्लोज कर दी, दूसरी को अपने ब्रेक इवन कर दें तो भी अपने पास में अपने जो मार्केट है ड्रॉडाउन के अंदर नहीं होंगे अपने, क्योंकि इतना तो मूव होगा ना अपने पास में 24 पिप का प्लस के अंदर, ट्रेड प्लस में चल रही होगी। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम माइनस आरबी, यहाँ पे अपने री एंट्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एंट्री है उसी को कंटिन्यूशन के अंदर देख रहे हैं वहां पे इधर की ओर यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने इसको स्वीप नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, मार्केट अपने को ओवरऑल ये चाहिए कि नीचे आ जाए। अ, ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो अपनी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ऑल राइट। और हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे ही रखूं मैं इस मूव को, क्योंकि ब्रोकर के ऊपर है ना जो स्प्रेड होती है
वो ज्यादा होती है। तो मतलब मार्केट जब इस एंट्री पॉइंट के आसपास होता है ना, तो वो उससे पहले क्लोज कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं इसे यहाँ पे। एक सेकेंड यार, मैं अभी आया, एक सेकेंड। सॉरी, देखते हैं इसे। मार्केट का मूव मूव एंड इसको ध्यान में रखते हैं कि अगर ये ब्रेक इवन हिट हुआ तो अपनी ट्रेड जो अपने शीट के अंदर मेंशन करेंगे वो सिर्फ एक ही ट्रेड होगी वहां पे, जिसकी आरआर अपने यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, नीचे की ओर मूव है अभी भी। ऑल राइट, अभी भी देखते हैं, ट्रेड प्लस में ही है। यहाँ पे अपना ब्रेक इवन हिट है इधर की ओर। एक ट्रेड अपनी मूव हो रखी है। यहाँ से जितने भी अपन ने स्ट्रक्चर देखे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सेल साइड रेड, और आरआर कितनी है इसकी, ये अपने पास में एक ट्रेड थी जिसका टीपी डन अपने पास में यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, आरआर है लगभग 1:2 आरआर, और यहां से लेके यहां तक अपने देख रहे हैं इसको, इधर 50 पिप ले सकता हूं क्योंकि थोड़ी आरआर भी कम है ना, 1.9 समथिंग है, तो मैं इसको 2 पिप को रख सकते हैं कि 2 पिप अपने को नहीं मिले, कोई बात नहीं। तो शीट के अंदर मेंशन कर देते हैं रीजन क्या है ट्रेड लेने का। रीजन वही है सेम, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, उसके ऊपर मार्केट का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, डेली बायस के ऊपर अपनी एंट्री थी वहां पे। ओके, माइनस आरबी रिजेक्शन ब्लॉक था, रिजेक्शन ब्लॉक का पीवाई था माइनस आरबी पीवाई, एंड टाइम फ्रेम अपने पास में एंट्री का था, डेली बायस यहाँ पे चेंज हुआ था, तो इसको लिख सकते हैं एक कोमा लगा के, डेली बायस यहाँ पे जो चेंज हुए थे अपने पास में, यानी कि स्विंग पॉइंट बना था ना, उसी के ओपनिंग प्राइस पे जो डेली बायस चेंज हुआ, उसी के ओपनिंग प्राइस पे जो रिजेक्शन ब्लॉक था माइनस आरबी, उसके ऊपर अपने एंट्री देख रहे थे टाइम एंड प्राइस थ्योरी के हिसाब से। और अपने पास में जो पिप मूवमेंट है वो 50 पिप है इधर, और यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड है। और आपके पास में जो 6 अप्रैल, अभी अपने पास में डेट कौन सी है जहां पे अपन ने एंट्री देखी है, एंट्री अपन ने देखी है लगभग 11 मई को, यहाँ पे 11 मई, 11 मई। अब ये देखो मंथ के अंदर कितना चेंज है, अपने को 1 महीने बाद ये ट्रेड मिली है, तो इतना पेशेंस अपने रख पाते हैं क्या इसके ऊपर, ये चीज मेन है। साइकोलॉजिकल पार्ट आप यहाँ पे देखो कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद में ये ट्रेड्स ली हुई है। 8 जनवरी को एक ट्रेड ली, 5 फरवरी को ली, 25 फरवरी को ली, 10 मार्च को ली, 19 मार्च को, 1 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 11 मई को। तो यहाँ पे एसएल कितने के हिट है, सिर्फ एक ट्रेड का एसएल हिट है। हाई टाइम फ्रेम के पीओआई के ऊपर ये ट्रेड अपने देख रहे हैं कि क्वालिटी ट्रेड्स जो है वो कितनी ले पा रहे हैं अपने, तो ये सारी क्वालिटी ट्रेड्स हैं सारी की सारी, और जिनके ऊपर अपने कोई भी ऐसी ट्रेड्स अपने नहीं एग्जीक्यूट करी हुई कि वहां पे कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, सब टाइप के रूल फॉलो करते हुए अपने ये ट्रेड देख रहे हैं। 1:2 आरआर, यहाँ पे एंट्री टाइम फ्रेम अपने पास में वही था 30 मिनट, क्योंकि इससे नीचे अपने जा नहीं पा रहे यहाँ पे। ऑल राइट, तो आज की अपने पॉज करते हैं बैक टेस्टिंग। 2 ट्रेड अपन ने देख ली है इसके अंदर, और अपना जो टारगेट है वो लगभग 2021 को कंप्लीट करना है, 2022 तक अपने को ट्रेड देखनी है पूरी की पूरी, और देखते हैं कि अपने कितनी ट्रेड ले पाते हैं इस टाइप से बैक टेस्टिंग के अंदर, और कितने एसएल हिट होते हैं और कितने टीपी हिट कर पाते हैं अपने वहां पे। तो आज की बैक टेस्टिंग अपने पोस्ट कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पे देख लेते हैं और वो लिख देते हैं इधर। यहाँ पे आज की जो डेट है इसके ऊपर यहाँ पे 17 मई 2021। ट्वेंटी वन, ठीक है, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, वापस से देखते हैं जो भी पीओआई है उसके ऊपर मेंशन करते हुए, और जहां पे भी कोई ट्रेड मिले अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल एंड टेक्निकल, दोनों चीजें अपने देख रहे हैं। ओके, रिकॉर्डिंग जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां पे भी आप देख सकते हो इसे। थैंक यू।